हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान यानी कि साइंस चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से MCQ प्रश्न यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसका हिंदी नाम है बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आपको ज़रूर देखना है ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरा फोकस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जाकर अंक हासिल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें जो होती है वो कैसे गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, या ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ठीक है, निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब जब हम लोग आईने में देखते हैं या दर्पण में देखते हैं तो हमारा डुप्लीकेट जो चेहरा दिखाई देता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। और प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो किरणें आपस में कहीं ना कहीं कटे, या तो सचमुच में कटे या कटते हुए प्रतीत हो, तभी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, या प्रतिबिंब ऐसे नहीं बन सकता है। तो जब सचमुच में कटता है, वास्तव में कटता है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और कटते हुए प्रतीत होता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, बराबर भी होता है और आभासी होता है, तो टोटल होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और सीधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका प्रकृति आभासी भी होता है और सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो r बराबर क्या होगा। r बराबर 0 होगा, या r बराबर इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होगा, या r बराबर 2f होगा, या r बराबर f/2 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f होगा। ठीक है, आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या पहचान है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह जो होगा वो धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा होता है। आइए अवतल दर्पण के ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अवतल दर्पण बना लेते हैं, है ना, और पीछे का कलर कर देते हैं, यानी पीछे का जो भाग है वो कलर किया गया है। ठीक है, और इसमें जो मध्य बिंदु होगा
इसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसका केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपको फिर से एक चीज ध्यान में रखना है कि मुख अक्ष के आती समांतर किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। और ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो दूरी है उसे छोटा f से सूचित किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो R होगा वो डबल f के बराबर होगा। R किसके बराबर होगा, डबल f के बराबर होगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर जो होगा R के आधा होगा। ये f जो होगा यानी फोकस जो होगा किसके आधा होगा, R का आधा होगा, या R बराबर जो होगा 2f के बराबर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है +1, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है -1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक समतल दर्पण इस तरह से है और इस जगह पे लड़का खड़ा है। लड़का और दर्पण के बीच में जो दूरी है वो कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो 100 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कि लड़का और प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। तो लड़का मान लेते हैं यहाँ है और प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ है। तो प्रतिबिंब से दर्पण का दूरी 100 और दर्पण से लड़का का दूरी कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से फिर से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण ड्राइंग किए। ठीक है, समतल दर्पण में एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जब यहाँ से परिवर्तित होगी तो इस तरह से लौट जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम दिए हैं प्रवर्तित किरण। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और इसके बीच में डाला गया जो अभिलंब है, तीनों कहाँ होता है, एक ही तल पर होता है। तो प्रकाश प्रवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम हमें बताता है कि आपतित किरण से बना कोण, यानी यहाँ से एक कोण बन रहा है। तो आपतित किरण से बना कोण और प्रवर्तित किरण से बना कोण दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, 2 नियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि प्रकाश के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, या केवल उत्तल दर्पण पर और सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो
आपतन कोण में अगर 60 डिग्री पर कोण बन रहा है तो इसका प्रवर्तन कोण भी जो है वो बराबर होगा, अभी हमने जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मुख अक्ष के आती समांतर किरणें दर्पण के प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर का क्वेश्चन में जाना कि मुख अक्ष के आती समांतर किरणें दर्पण में प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। तो दोस्तों फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, r/2, तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है अभिसारी दर्पण है। तो दोस्तों दर्पण 2 होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अपसारी दर्पण उत्तल को कहते हैं और अभिसारी कहते हैं अवतल को, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है अभिसारी दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अपसारी दर्पण तो आपको बताना है उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस में जो संबंध होता है वो r जो होता है वो डबल होता है किसके, फोकस के डबल होता है, यानी फोकस दूरी का डबल होता है। ठीक है, या इस तरह से भी हो सकता है कि a बराबर r/2, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों आइए निकालते हैं, फोकस बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r कितना दिया है, 20 दिया है और 20 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो r बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है और a बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, r/2 होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 32/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब देखना है ऑप्शन नंबर किस में 16 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।